तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम ही आशिक़ान मुस्तफ़ा जिन्होंने इस महफ़िल को मोहब्बतों के साथ सजाया। ये अलग बात है कि ये जलसा दोपहर से कई मुश्किलों का सामना करते करते यहाँ तक पहुँचा है और शुक्र है परवरदिगार का कि आज के जलसे ने कई मौसम देखे। मौसम तो बदलते रहे लेकिन जलसा नहीं बदला है। हाय 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 हाय, क्या बात है। अल्लाह सलामत रखे आप जैसे आशिकों को, दीवानों को, कि कई काली घटाएं दोपहर से अब तक आईं और चली गईं, लेकिन आपको देख के मैं ये कह दूं तो भेजा नहीं कि अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये अजीम महफिल सरकार आला हज़रत की ज़ात से मंसूब है। मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को जाना है वो एक बार चले जाएं और जो रह जाएं फिर वो रह ही जाएं। और भाई कफ़ील अंबर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। मेरे नसीब में आखिर में अक्सर करीम ही आती है। जिन्हें जाना होता है वो चले जाते हैं। यानी इस वक्त तक तो जलसा देखने वाले और जलसा सूंघने वाले सारे ही चले जाते हैं। आखिरी हिस्से में जलसा सुनने वाले रह जाते हैं। तो आप एक वादा करें, उठ के तो नहीं जाएंगे अभी बीच में। जितने लोग आखिर तक सुनेंगे वो ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। साउंड वाले भाई, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, इतनी गुजारिश करूँगा कि इसको यहीं रखा जाए, क्योंकि कम बेशी करोगे तो शायद और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। मसला कोई नहीं है, बस ये लोग अगर मेरा साथ दें ना आगे वाले, तो मैं बिना माइक के भी इंशाअल्लाह एक आध घंटा बात कर लूँगा। दुआएं दो कफ़ील अंबर भाई को, इन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है और इनकी मोहब्बत में हमने भी नहीं खाया है। कारी इस्माइल साहब इसके गवाह हैं, डॉक्टर साहब भी गवाह हैं। पूछा कि अभी खाना है कि साथ में खाना है, तो मैंने कहा क्या ही अच्छा हो कि जब
साथ में खा लिया जाए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है अब आपको ज़्यादा तेज़ भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने अपनी बात आपसे कह दी है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, मैं इनसे बैठने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ अगर जगह होती तो ज़रूर बैठ जाते। लेकिन इतना मैं यहाँ भी कहूँगा कि जब घर जाना तो बाप के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना, कहना बाप तेरे हलाल लुक़मों की कमाई की बरकत थी, माँ तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना था। एक एक बंदा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मजबूती के साथ खड़े होके सुनेगा। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे नबी रहे आला हजरत शहजादे आला हजरत हुजूर सिमनानी मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद होगी। आप उनका चेहरा देखेंगे तो ये फ़ैसला करेंगे कि अगर बेटों के चेहरे पे ऐसी चमक है तो आला हजरत के चेहरे पे कैसी चमक होगी। तो वो शहज़ादा भी थोड़ी देर में आने वाला है। हमने आला हजरत को तो नहीं देखा, अलबत्ता उस चेहरे को देखेंगे जिसकी रगों में आला हजरत का खून लहू बन के दौड़ रहा है। ये मेरी और आपकी खुशनसीबी और अरकान कमेटी की मेहनतें हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम थोड़ी देर बैठ के कहते हैं चल भाई देख लिया सुन लिया। जलसा एक रात का नहीं होता है। ये जलसा तभी से सजना शुरू हो जाता जब से इसकी तारीख मुतय्यन होती है। अरकान कमेटी तभी से मेहनत शुरू कर देते हैं जब से इसका दिन मुतय्यन किया जाता है कि फ़लाँ तारीख़ में 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद जलसा होना है। और जब तक जलसा मुकम्मल नहीं हो जाता ना, जलसा कराने वालों को सुकून नहीं मिलता है। अभी कारी इस्माइल साहब कह रहे थे साउंड का साथ नहीं दिया, साउंड ने अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे जी में आया कि मैं वहीं कहूँ, लेकिन मैंने कहा वहाँ नहीं, वहीं कहूँगा कुर्सी पे बैठ के। मैंने कहा दिल थोड़ा क्यों करते हो, आपका काम था महफिल सजाना, महफिल जाने या महफिल वाला जाने। बस अपना तो ये काम है कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी है। अब इसे कामयाब करना या नाकाम रखना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम यहाँ तक आना था, इसे कामयाब बनाना मदीने वाले का काम है। समझ गए ना मेरी बात? हमें कोई शिकायत न मौसम से है, न माइक से है, और ना ही कभी मजमे से रहती है। हम तो बस ये चाहते हैं कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। और पूरी मेहनत कफील भाई उन्हीं के लिए होती है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीरें यार आंखों में। हमारा तो कब्र में जाने का भी ख्वाब यह है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, हम कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तो हमारा तो नज़रिया कब्र का भी यही है। हम तो आए भी दुनिया में हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी हुजूर ही के लिए। हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए है। अगर कोई कुत्ता कहीं बैठ के भौंकता है तो वो ये ना सोचे कि हुजूर की ज़ात इतनी लावारिस है कि कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा। खुदा की कसम मेरे महबूब से आज भी कायनात प्यार करती है। ज़बान खोली तो ज़बान खींच के गले में लपेटने की ताकत रखते हैं हुजूर के गुलाम। ये तो तुम्हारी बुज़दिली है कि हुकूमतें तुम्हें सपोर्ट कर रही हैं, तुम्हारे दलाल तुम्हें बचाने पे लगे हैं। दावे के साथ कहता हूँ, माँ का दूध पिया है ना, तो किसी गरीब मुसलमान के सामने मेरे हुजूर के खिलाफ भौंक के दिखा, या तो उस्ताद जिंदा रहेगा या हुजूर का गुलाम जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बात मुस्तफा के वकार की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई हम भी तो जरा सोचे क्या कर रहे हैं। 5 मिनट जलसे में बैठा बंदा, ठीक है जी ड्यूटी लग गई जा रहे हैं,
मुंह दिखाया, कारी साहब हम आए थे, डॉक्टर साहब मैंने पैसे दे दिया, आ नहीं पाऊंगा। जेब में रख ऐसे पैसे को, अगर तू हुजूर की महफिल के लिए वक्त नहीं दे सकता है तो क्या उम्मीद तुझसे रखी जाए कि हुजूर के लिए सर कटाएगा? अगर हुजूर वाले हो, एक एक लम्हा यही कहना चाहिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, आका दगन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर जीना हराम है। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कहां चले गए हम, खड़े कहां हैं, किस जगह खड़े? बदले अपने आप को मेरे भाई, और हुजूर के लिए हर वक्त तैयार। मैं जिम्मेदार मेंबर से पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं, कुछ भी करो, हमारे घर जलाओ बर्दाश्त हो जाएगा, हमारी दुकानें छीन लो बर्दाश्त हो जाएगा, हमारी बिल्डिंगें गिराओ बर्दाश्त होगा, लेकिन हमारे महबूब के बारे में जुमला मत बोलना। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, महबूब के खिलाफ खुलने वाली जबान से समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। और मैं उसका अखबार पढ़ रहा था, उसका वो जिसकी बिल्डिंग गिराई, क्या नाम है वो जी, काजी शहजाद, हाजी शहजाद। उस बंदे ने ना अखबार में हेडिंग पड़ी थी, उसने कहा था हुजूर की नामूस पे ये एक मकान तो क्या, अगर 1000 जिंदगियां भी कुर्बान कर दी जाएं तो कम है। ये जज्बा है। वो कहा था ना, दीवान गाने इश्क मोहब्बत को देखकर घबरा गई हैं गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हदों से मुसलमान कभी कभी है। तो हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं, कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें जागना होगा, हमें अपने महबूब की इज्जत और नामूस के लिए हम तन तैयार रहना। और हम ये आगाह करते हैं, खबरदार, अगर अमन चाहते हो तो मेरे महबूब के खिलाफ ना भौंकना। क्यों नहीं बना देते ऐसा कानून कि कोई किसी के मजहब के धर्म गुरु या मजहबी शख्सियत के बारे में कोई ना बोले? करो अपने अपने धर्म का प्रचार। डर लगता है ना इस्लाम से, इसलिए इसका प्रचार नहीं होने देते। घबराहट है ना, दुनिया कहती है 30% है, 20% है, फिर भी इतना डर। ओ भाई, कायनात में अमन देने वाली जात मेरे हुजूर की जात है, शांति बांटने वाली जात मेरे हुजूर की जात है। तारीख का ये बाप पलट करके तो देखो, जिन जमीनों पे एक प्लेट में भाई बैठ के खाना नहीं खाते थे, इस्लाम पहुंचा तो एक रोटी में 2 शरीक करके दिखा दिए। जहां मुंह करके एक तरफ खाना नहीं खाते थे, इस्लाम ने एक परिवार को एक दस्तरखान पे लाके जमा कर दिया। तारीख का ये बाप भी तो पलट करके देखो, जहां औरत को पैर की जूती समझा जाता था, इस्लाम ने कहीं माँ कह के इज्जत बख्शी है, कहीं बेटी कह के घर की रौनक बनाया है, कभी बहन कह के घर की जीनत बनाया है। तारीख का ये बाप क्यों भूल जाया करते हो? खाली गालियां देने से सच्चाई नहीं छुपेगी, आपकी बकवास से इस्लाम की हकीकत नहीं छुपेगी। जितनी गालियां दोगे, याद रखो इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। अमेरिका जाकर के देखो, रोज बरोज लोग कलमा पढ़ रहे हैं। फ्रांस जाकर के देखो, इस्लाम की तादाद बढ़ रही है। जाओ दुनिया के मुल्कों का जायजा ले लो, तुम जितना मिटाने पे लगे हो ये उतना बढ़ता जा रहा है। और खुदा की कसम, इस्लाम किसी बैसाखी पे नहीं चलता है, झूठी कहानियों पे नहीं चलता है। जब ये किसी गरीब को अपने आगे का लुकमा उठा के देते हुए देखते हैं तो कहते हैं इस्लाम का मानने वाला इतना खूबसूरत है, तो फिर इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। जब किसी गरीब के इलाज में मुसलमान डोनेट करता है तो दुनिया देख के कहती है कि ये कमजोर बंदा अपना लहू दे करके अगर दूसरे की जान बचा रहा है, अगर मुसलमान इतना खूबसूरत है तो इस्लाम कितना खूबसूरत होगा। जब किसी के दस्तरखान पर ये रोटी जाके रखता है तो दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इस दौर में लोग 1-1 रुपए के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी कौम है जो अपने आगे की रोटी भाई को खिला देती है। फिर सोचते हैं अगर मुसलमान ऐसा है तो मदीने वाला अमीना का लाल कैसा रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा
वाह वाह वाह। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमें फक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। हमें नाज है इस बात पे कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। जिन्हें नाज है बस वही बोलेंगे या रसूल अल्लाह। मुझे कोई खिचड़ी आनी चाहिए नहीं यार, समझौता कर लो। हर जगह समझौता होगा, हुजूर की जात पे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं हुजूर की जात पे। हिम्मत कैसे हुई बकने की? अगर दलील ही चाहिए थी अपने गरेबान में झांको। जिस मजहब को जानते नहीं उसके बारे में बकवास की हिम्मत कैसी? मैं बस इतना कहूंगा, इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई मजहब ही नहीं है ही नहीं। इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इस्लाम ही खूबसूरत मजहब है। ला के दिखाओ कोई मिसाल, खुदा की कसम। आज आपने नहीं देखा, जरा जरा सी कुर्सियां लेके बैठे तो तबाही मचा रखी है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मेरे नबी का उमर बैठा कुर्सी पे, इंसान तो इंसान शेर बकरी एक साथ खड़े कर दिए थे, है ना? आज हालात देखे दुनिया के, आप किस कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। हाँ, नफसी नफसी का आलम है और लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। राय पेश करने का हक, एक राय मेरी भी है। अगर बलात्कार जैसी बला को भारत से खत्म करना है ना, तो इस्लाम का कानून उठा के चिपका दो। अगर किसी बेटी की इज्जत लूट जाए तो हमारा सर कलम कर देना। हाँ, राय देने का हक हमने भी दे दी, और या इससे बेहतर कोई कानून हो तो लाके दिखाओ, लाके दिखाओ। ये निजाम किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। क्यों? ताकि बेटियों की इज्जतें महफूज रहें, बेटियों की इज्जतें महफूज रहें। मैं कहता हूं शर्म करो यार, गैरत करो। वोटों से मिली हुई कुर्सी 5 साल की भीख की है। नबी का उमर कुर्सी पे बैठा, भीख नहीं थी, नबी के दर की मिली हुई सौगात थी। और कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो जाएगा यहां कोई भी वोटों से जीता हुआ। उमर आधी दुनिया का बादशाह है। कितना? 22 लाख मुरब्बा मील, आधी दुनिया का बादशाह। 4 मोहल्लों का चेयरमैन बन जाए ना, कपड़ों से बाहर, कलफ के कपड़े, और यूं चल रहा, मस्जिद में भी आ रहा तो यूं धाड़ से पैर मारता, मुखिया आगे जगह दो। ये हमारी कंडीशन है। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, लेकिन जानते हो सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह लेने वाली जात हजरत उमर की जात है। मिंबर पे तशरीफ लाए, नया कुर्ता पहन रखा है। समझाओ ना, ये सच्चाई दिखाओ इस्लाम की। मुगलों की हिस्ट्री से इस्लाम नहीं चमकेगा। इस्लाम को देखना है तो उमर की आंख से देखो, अबू बकर के किरदार में इस्लाम को झांक के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। बैठे मिंबर पे खुतबा देने के लिए तशरीफ लाए, सहाबी खड़े हो गए। उमर ठहरो, खुतबा बाद में होगा, पहले ये बताओ नया कुर्ता कहां से लाए? है पावर आज किसी में कोई नेता से टोक दे कि वो जो कॉलोनी आई थी आधे पैसे किधर गए? वो जो खिचड़ी का दाना आया था वो आधा किसने बेच लिया? पूछ लेगा कोई? हम तो इतने बेगैरत हो गए, हम तो सोचते हैं आधा मिल लिया यही बहुत है। आधा नेताजी ने खा लिया तो क्या हो गया? ठलुए थे, 10 मिल लेते, 5 मिल गए, यही बहुत है। ये नजरिए हमारे। लेकिन नहीं, जमीन महफूज रखनी है तो इंसाफ कायम करना पड़ेगा। इंसाफ असल है, किसके पास कितनी गुंजाइश है ये असल नहीं, इंसाफ असल है। और इंसाफ हुआ हुजूर के दौर में। सहाबी खड़े हो गए, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, अपनी जगह है, खुतबा बाद में देना, पहले कुर्ते का हिसाब दो। नया कुर्ता कहाँ से पहना? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, बैठ गए, कहने लगे मुझसे हिसाब ले रहे हो? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हो जाते, कहा ठहरो, जो हिसाब लेना है मुझसे लो। एक ने कहा अब्दुल्ला तुम्हें नहीं मालूम है, मामला तुम्हारे बाप का है, हिसाब तुमसे नहीं लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, कैसे हक गो लोग थे, कैसे इंसाफ पसंद लोग थे। कहा मामला आपके वालिद का है, आप क्यों हिसाब देंगे? कहा इसका हिसाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ, मेरे बाप नहीं देंगे। कहा बताओ तो फिर तुम्हारे बाप ने नया कुर्ता कहाँ से पहना?
ना। कहते अल्लाह अकबर, मैं जब रात को आया ना तो मेरे वालिद अपने पुराने कुर्ते को धुल रखे थे, इतना गल गया था कि जहाँ से रगड़ते थे वहीं से फट जाता था। लाओ तो आधी दुनिया का कोई इंसाफ पसंद ऐसा बादशाह, जहाँ से रगड़ते हैं वहीं से फट जाता है। मैंने कहा अब्बा जी इस फटे हुए कपड़े को क्या करेंगे, इसको क्यों धुल रखे हैं? मेरे बाप ने कहा था बेटे बता तो सही, इसके अलावा उम्र पे कोई कुर्ता भी तो नहीं है। कहा अब्बा जी कोई और बना लेते। मैंने कहा कपड़ा नहीं है। मेरे बाप ने जब इतनी बात कही मैंने कहा अभी तो माले गनीमत से कपड़ा मिला था, उसका क्या बना? कहा बेटे सबको बराबर कपड़ा मिला, लेकिन उमर का कद बड़ा है, कपड़ा इतना बड़ा नहीं था जो उमर का पूरा कुर्ता हो जाता, कपड़ा छोटा है इसलिए मैंने कुर्ता नहीं बनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, जितना कपड़ा मेरे बाप के हिस्से में आया था उतना की मेरे हिस्से में आया था, मैंने ला के अपनी तरफ से बाप की बारगाह में वो कपड़ा पेश कर दिया। मेरे बाप ने अपने हिस्से का कपड़ा और मेरे हिस्से का कपड़ा बना करके एक कुर्ता बनाया है। का उमर ने अभी तक किसी का हक नहीं मारा है, एक रत्ती एक भाई भी उमर पे किसी का हक नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। जरा देख तो सही इस तरह इंसाफ कायम किया जाता है। आज हमारी पंचायतें होती है तो अमीरों के हक में फैसले कर दिए जाते हैं, गरीब की तरफ आंख मार के दबा दिया जाता है। गलती अमीर की होती है फिर भी माफी गरीब से मंगवाई जाती है। चल तू ही माफी मांग ले, छोटा नहीं हो जाएगा। यह इस्लाम का कानून नहीं है। इस्लाम का कानून तो यह है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम मेरे मुस्तफा ने दिया है। कहाँ गए वो कुत्ते जो मुस्तफा पे भोंकते हैं? ला के दिखाओ ऐसा इंसाफ पसंद। अगर तुम्हारे दलाल मुजरिम होते हैं तो साइड करके किसी बेगुनाह को आगे कर देते हो, अगर तुम कहीं मुजरिम पाए जाते हो तो अपनों को बचाकर बेकसूर को आगे बढ़ा देते हो, इसलिए कि कलम तुम्हारे हाथ में है, निजाम तुम्हारे हाथ में है। आज तुझे बताऊं देश कैसे चलते हैं, कानून कैसे बनते हैं। वो जो कायनात के लिए कानून बनाने आया है, दुनिया को सुकून बांटने आया और खाली हाथ नहीं बल्कि कायनात की कुंजियों की चाबियां अपने हाथ में लेकर के आया, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उसने आकर के ऐलान किया था और लोगों जब इंसाफ की बारी आ जाए, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लकतात यदाहा, अगर मेरी बेटी चोरी कर ले तो मेरी बेटी समझ के माफ ना करना, इस्लाम की मुजरिम समझ के उसके भी हाथ काट देना। जब मुंसिफ इंसाफ करने वाला अपनी बेटी की तरफदारी ना करे तो खुदा की कसम फिर शेर भी एक जगह खड़ा होता है, बकरी भी एक जगह खड़ी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। भाई मेरे इमाम ने बचपन की हुजूर की आदत बयान की, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। ये मेरे इमाम ने, खुदा की कसम ऐसे इंसाफ कायम होता है। तुम्हारी महफिलों में कभी मुंह देख के इंसाफ नहीं होना चाहिए, मुंह देख के पंचायत नहीं। अगर रब ने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम फैसले करो तो फिर इंसाफ करना, वरना कयामत में जो तराजू लगेगी एक एक बाल तोल देगी, वो एक एक बाल तोल देगी। जिंदगी कोई ये दायमी नहीं है, मौत आनी है, मौत आनी है। और याद रखिएगा जो जितना ज्यादा ताकतवर है उसको उतना ज्यादा डरना चाहिए। हजरत अली से किसी ने कहा था, हजरत अली से पूछा था हुजूर हुजूर एक बात है, कहा बोलो। कहा हुजूर ये बताएं कि गरीब से ज़्यादा डरना चाहिए या अमीर से? आपने फरमाया गरीब से ज़्यादा डरना। कहा क्यों? कहा अगर अमीर को सताओगे तो वो अपनी ताकत से बदला ले लेगा, लेकिन अगर गरीब को दबाओगे तो उसका बदला अल्लाह लेता है, उसका बदला अल्लाह लेगा। ओ भाई सोच समझ के फैसले करना, सोच समझ के फैसले करना, माजरत के साथ। भाई कफील बैठे होंगे, तमाम तर जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हमारे सर के ताज हैं। और आप में कितने नौजवान परदेश रहते होंगे? क्या गुफ्तगू है मुफ्ती साहब, रहते कि नहीं? बोलो, परदेश रहते कि नहीं? मेरे अक्सर नौजवान कोई बहन के हाथ पीले करने के लिए जिंदगी परदेश काट गया, घर पलटा तो बेटी जवान हो चुकी थी, फिर बस सामान उठाया फिर परदेश चला गया, उसे पता ही नहीं चला जिंदगी किधर गुजर गई। जब लौटा तो बाल सफेद हो चुके थे, कितने अपने कब्रिस्तान जा चुके थे, लेकिन जब घर आया फिर भी हाथ खाली थे। वजह क्या है? हमने यहाँ नाइंसाफी की है। बापों से गुजारिश करूंगा,
ये नौजवानों का दर्द है जो मेरे कानों तक आता है। हम कहते हैं तुमने हमेशा बाप का हक बताया, कभी बेटों की भी बात करो। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आपका एक बेटा परदेश काटता है ना, तो उसकी कमाई पे बाकी बेटों को अय्याशी ना कराना। होता यह है कि एक सऊदी में 10 साल से पड़ा है और एक 8 साल से गांव में कॉलर खड़े करके घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कपड़ों का कलफ दिखाता, पैसे वाला है। इस ठलुए की कोई कमाई नहीं है, तो इतना बेगैरत है जो भाई की कमाई पे टुकड़े तोड़ रहा है। इसके कलफ पे न जाना, कमाई तो उसकी है जो परदेश पढ़ा है, कलफ में जो चमक है उसकी जुदाई की है जिसने बच्चे छोड़ के परदेश काटा है। खुदा की कसम, ईदें हम परदेश में रह करके हम जानते हैं कितनी ईदें हमको मैसर नहीं होती है, कितने त्यौहार हमारे छूट जाया करते हैं। कोई आला हजरत का वास्ता देख के बुलाता है, कोई गौस पाक का वास्ता देख के बुलाता है, कोई खुदा का वास्ता देख के बुला लेता है। लेकिन जानते हो प्यारे, जब ईद के दिन दुनिया खुशियां मनाती है, हम किसी सफर में होते हैं, हमारे बच्चे हमें फोन करके कहते हैं तुम कब आओगे, रोने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। हम एक दिन के लिए बच्चों से जुदा हो जाते हैं, हमारे बच्चों का दिन मुश्किल होता है। तो उस परदेसी के बारे में क्या कहोगे जिसने 10 साल सऊदी में बैठ के काट दिए, दुबई में बैठ के जिसने 15 साल गुजारे हैं ताकि मेरा बाप इज्जत के साथ मेरी बहनों के हाथ पीले कर सके, बेटियां इज्जत से रुखसत हो सके। तुमने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। वो दुबई से सऊदी से पैसे भेजता रहा, तुम कलफ लगे कपड़े पहनते रहे, जब वो पलट के आया फिर खाली हाथ तुमने दिखा दिया। बेटे कुछ भी तो नहीं बचा है, फिर वही गुर्बत की गुर्बत है। ओ भाई वो तो आदी हो चुका है परदेश काटने का, उससे पूछ तो सकी वो कितनी रातें रोया है औलाद की जुदाई में, कितने दिन उसने रो के गुजारे हैं अपने बच्चों से दूर रह करके। बाप की जिम्मेदारी ये थी, अगर वो परदेश काट रहा था तो वो तेरा कफील था, तेरी औलाद का नहीं, तेरी जिम्मेदारी थी उसके टुकड़े खाने की, शरीकों में बांटने का तुझे हक नहीं है। उसके पैसे को उसके लिए बचा के रखता, 10 साल काट के वो आता, इतना सहारा उठा के दे देता, बेटे अब परदेश ना जाना। तूने बहनों के लिए 20 साल काटे हैं, 10 साल काटे हैं। मैंने तेरी बीवी को बेवा की तरह रोते देखा है, तेरे बच्चों को यतीम की तरह बिलखते देखा है। अब बेटे बच्चों से जुदा ना होना, लेकिन हमारी बेगैरती और हमारी बेहिसी का आलम यह है कि जब परदेश से लौट के आता है खाली हाथ दिखा के कहते हैं जो तूने दिया था हाथों हाथ खर्च हो गया। ओ यार बता तो सही ये इंसान ना इंसाफी क्यों की है। हर बाप की जिम्मेदारी है, इस्लाम का कानून जहन में रखिएगा। इस्लाम तो ये कहता है जब बच्चे जवान हो जाए उनका नक्फा बाप के जिम्मे नहीं रहता है। क्यों कहा इस्लाम ने इस बात को? आखिर इस्लाम भी तो कह सकता था कि 25 साल तक बाप बेटे को पालेगा, ये भी तो कह सकता था 20 साल पाले, लेकिन इस्लाम ने ये कहा है जब बच्चे जवान हो जाएं उनका नालो नफका, उनका खाना पीना, उनका खर्चा बाप के जिम्मे नहीं होता है। गोया इस्लाम मिजाज दे रहा है जब तेरा बच्चा समझ बूझ के लायक हो जाए तो फिर उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दो, ताकि आने वाले दौर में ये इतना मजबूत हो जाए कि जब ये निकाह करे तो इसे चोरी करनी ना पड़े, इसे ब्याज न लेना पड़े, इसे सूद का कारोबार न करना पड़े, इसी को किसका हक न मानना पड़े, इसको कत्ल गारत करी न करनी पड़े। अपने बच्चों को पैरों पे खड़े कर दो, खुदा की कसम आधी बीमारियों का खुद ब खुद जनाजा निकल जाएगा और तुम भी ये कहोगे वाह क्या अच्छा हुआ है हमने मोहम्मद का दामन क्या थामा, हमारी दुनिया भी सवर गई है, आखिरत भी सवर गई है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या हालात पर गुफ्तगू है मुफ्ती साहब। मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे क्या रिसालत। इस्लाम का पैगाम दे रहे मुफ्ती साहब। तवज्जो है सारे लोगों की? वाह 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 वाह। थके तो नहीं है अभी? चलूं आगे? जरा दोनों हाथों को उठा करके एक बार जलसों में मैंने आपसे पहले कहा है मुफ्ती हम्माद हालात और वक्त नहीं, उम्मत मरहुमा की दुखती हुई नब्ज पे उंगली रख करके तकरीर करता है जो वक्त की ज़रूरत है। जरा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। मैं मानता हूँ औलाद सारी प्यारी होती है माँ बाप। औलाद के लिए माँ बाप इस तरह है जैसे हथेली के लिए 5 उंगलियां। अगर कोई छठी उंगली निकल आए अंगूठे में, अगरचे
वो हिस्सा हाथी का होती है, लेकिन अगर रहती है तो ऐब पैदा करती है, और काटते हैं तो दर्द होता है। नौजवान बेटों से कहूंगा, अपने बाप पे बोझ ना बनना, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो। और अगर जिम्मेदारी माँ बाप पे है तो उनसे गुजारिश है, इंसाफ करो। मैंने ये सबक बरेली के अहमद रजा की मां से पढ़ा है। पढ़ो ना आला हजरत को। गधे हैं जो ये कहते हैं, बल्कि गधे से बदतर हैं जो ये कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन है। शर्म नहीं आती है? पढ़ के तो देख, आला हजरत को पता चलेगा इमाम इश्क व मोहब्बत की जात क्या है। आपके भाई अल्लामा हसन रजा हज के लिए जा रहे हैं, पानी का जहाज चलता था, तवज्जो है ना, पानी का जहाज चलता था, तो कई कई महीने के भी सफर हो जाते थे। बादबानी कश्तियां होती थी, हवा जिधर की चल गई उधर ही कश्तियां चल जाती थी, कभी उल्टी भी तो कभी लंगर डाल के रोकी, कभी पर्दे हटा के रोकी। ये दस्तूर उन कश्तियों का था। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं। जब अल्लामा हसन रजा जाने लगे और सरकारे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने भाई का बैग उठा के छोड़ने के लिए आए, तो जो हाजी जा रहे थे ना उस वक्त में, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना सारे लोग, मैं चाहता हूं अगर 4 कतरे पसीना मेरा गिरे तो 1 कतरा गुलामों का भी बहे, ताकि कयामत में यह कहने के लिए जगह हो जाए, अगर मौलवी ने आके 4 कतरे बहाए थे हुजूर, हमने भी आपके लिए 1 कतरा बहाया था। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी थके नहीं है ना? सरकारे आला हज़रत छोड़ने के लिए गए, लेकिन जब भाई से रुखसत होने लगे ना, तो लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना मेरा इमाम रो रहा था। लोग ना कई बार कहते हैं कि क्या है मदीने में, क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हम बिलावजह में इश्क का इमाम तो नहीं कहते, राज है इसमें भी, राज है इसमें भी। खुदा की कसम, इस दौर का अगर 13वीं सदी का किसी को गजाली, कितनी 13वीं सदी का अगर किसी को वैस करनी देखना हो ना, तो मेरे इमाम अहमद रजा को जाके देख लो। हाँ, अपने दौर का वैस करनी है मेरा इमाम। हाँ, हो सकता है किसी को भारी लगे ये जुमला, लगे घर आना चाय भी पिलाएंगे और सारी शिकायतें भी दूर करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे? पढ़े जरा। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, देखने की है सारी बहार। बहार लगना चाहिए ना कि सिर्फ मौलवी नात नहीं पढ़ता, ये मजमा भी नात पढ़ता है। ये देखने की है सारी बहार आंखों में। पढ़े उवैस करनी को पहले। कौन उवैस है? मेरे महबूब को कभी नहीं देखा, लेकिन इश्क कितना है। जो भी मदीने से आता उसका हाथ पकड़ के कहते कहाँ गए थे? कहा हज करने। कहा फिर तो तुमने मेरे महबूब को भी देखा होगा। वो कहते हाँ देखा। तो आप फरमाते ला तेरे पैर चूमूं, तेरे तलवों ने मेरे महबूब का शहर चूमा है। तेरी आंखें चूम लूं, तूने इन आंखों से मेरे महबूब का जलवा देखा है। बैठाते, ऊंटनियों का दूध दुलते, उसको पिलाते, उसकी मेजबानी फरमाते, खिदमत करते, फिर रुखसत करते। इधर इमाम को देखें, कोई हज करके बरेली शरीफ आता, मेरा इमाम कहता मेरा जी चाहता है तेरे तलवे चूम लूं, क्योंकि तेरे कदमों ने मेरे शहर नबी की ज़मीन को बोसा दिया है। ये इश्क का मामला, ये इश्क का मामला। और फरमाया करते तो तुम्हारी आंखें चूमे क्योंकि तुमने दरे हबीब देखा है। दरे हबीब देखा, इश्क देखिए दोनों तरफ से, इश्क देखिए। ये भी बिन देखे दीवाने, वो भी बिन देखे दीवाने, लेकिन इश्क की आग है, दोनों तरफ लगी है। उधर लगी इश्क की आग, माँ के पैर दबा रहे। तवज्जो है? नौजवान बहुत गौर से मेरी बात सुनेंगे इंशाल्लाह। खत्म कर लो तकरीर, हाँ सुने जरा, तवज्जो करें। पैर दबा रहे माँ के, दबाते दबाते ना आंसू का कतरा गिरा। माँ थी नाबीना, माँ माँ होती है। आंसू की गर्मी से ना बेटे के सीने के दर्द महसूस कर लिया माँ ने। हकीम भी नब्ज पकड़ता है,
तब बताता धड़कन कितनी तेज है। माँ तो सबसे बड़ा हकीम होती है ना। बेटे की आंख का आंसू माँ के कदमों पे गिरा, उसकी गर्मी से माँ समझ गई मेरे बेटे का दिल तड़प रहा है। नाबीना माँ कहती वैस जी अम्मी बेकरार लग रहे हो बेटे, क्या बात है? अम्मी आज अगर ना गया ना शहर नबी तो मेरा कलेजा दर्द से फट जाएगा। ये माँ से कह रहे, माँ अगर आज भी इजाजत ना मिली ना तो मेरा कलेजा दर्द से फट जाएगा। अम्मी इजाजत दें। माँ ने कहा लाल तुझे पता है ना तेरे सिवा कोई नहीं है। तो उसने कहा माँ बिन पानी के गुजारा तो हो सकता है लेकिन बिन यार के मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। माँ इजाजत देना। माँ तो माँ थी, कहने लगी ठीक है फिर अगर दीवानगी इतनी ज्यादा है ना ऐसा कर बेटे मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दे। आपने पानी रख दिया माँ के सराहने, जो खाने का सामान था वो रख दिया। अम्मी ये रखा है ये रखा है, बेटे कब तक आना है? माँ तू बताना। माँ ने कहा बेटे सूरज छुपने से पहले आ जाना। बात रात में हो रही है, अगले दिन सूरज छुपने से, समझ रहे ना, सूरज छुपने से पहले आ जाना। आपने कहा ठीक है अम्मी। आपने सारी तैयारियां मां के पास की और उसके बाद सामान रख के फिर काफिले के साथ रवाना हुए। तो काफिले को तो अपनी जब भी पहुंचना था, लेकिन मेरे नबी के उवैस के पास लिमिटेड वक्त था। काफिला कयाम के लिए ठहरा लेकिन दीवाना नहीं रुका गए, दौड़ लगा देती है, काफिला पीछे रह जाता है। दौड़ लगी है उवैस करने की, चलते चलते राहों में पैरों की जूतियां टूट जाती हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं, पैरों में छाले पड़े, लेकिन खुदा की कसम ये पैर के छाले यार की नजरों से दूरी की रुकावट का सबब न बन सके, दौड़ते चले जा रहे हैं। जब शहर नबी आया है, खुदा की कसम बार बार जी चाहता था कुर्बान होने को। बच्चों को देखा, करीब बुलाया, कहा आओ तुम्हें सीने से लगा लो। बच्चे चेहरा देख रहे हैं, कौन है ये दीवाना जिसके बालों पे मिट्टी है, कपड़ों पे गर्द लगी है, अजीब इश्क की दास्तान लग रही है। सीने से लगा के कहते हैं बच्चों तुम कितने नसीब वाले हो, तुम उस शहर में सांसें लेते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। बच्चे हैरत से तक रहे थे, फिर कहने लगे यार बताओ तो मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? बच्चों ने कहा किसकी बात करते हो? कहा जिसको देख करके पत्थर भी कलमा पढ़ने लग जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। जो चले तो रब कुरान में आयत बना लेता है, चादर डाल दे तो कुरान का जेवर बन जाती है, मुस्कुरा दे तो कुरान की आयत बनती है, वो बोले तो कुरान की आयत बनती है। कहा उसका पता बताओ कहां मिलेगा? अल्लाह अकबर। बच्चों ने बड़ों की तरफ इशारा किया, बड़ों के पास गए, कहा हुजूर कहां है? कहा मस्जिद नबी में होंगे या हुजरे आयशा में होंगे। दौड़ करके मस्जिद नबी का पता पूछते हुए आए हैं। मस्जिद नबी में झांक के देखा, मुसल्ला भी खाली है, मेहराब भी खाली है, कोई नजर नहीं आया। फिर हुजरे आयशा की तरफ बढ़े हैं, आवाज आई कौन है दरवाजे पे? कहा एक दीवाना आया है। कहा क्या बात है? कहा मुझे हुजूर से मिलना है। अंदर से आवाज उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की आती है, दीवाने अभी अभी हुजूर बाहर चले गए हैं, बस इतना सुनना था। ऐसा लग रहा था जैसे खिरमन पे हजारों बिजलियां गिर गई हो, ऐसा लग रहा था पूरी जिंदगी का बनाया हुआ नशे मन एक पल में चकनाचूर हो गया हो और दिले उवैस टूटा ऐसा कि इंसान के सिवा कायनात के जर्रे जर्रे ने सुन लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे आज कयामत से पहले मदीने में कयामत उवैस के सीने में आ गई है। बेकरारी के आलम में चीख निकलती है, कहते हैं कहाँ गए हैं मेरे महबूब? कहा भी चले गए हैं। कहा अच्छा कब आएंगे? कहा थोड़ी देर में आ जाएंगे। कहते हैं जी आका नहीं है, मेरा जी चाहता है उस जमीन को देखूं जहां मेरा महबूब बैठता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं पर्दे में हो गई, मैंने कहा अच्छा आ जाइए। जब दीवाना अंदर आया है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है उवैस करनी का आलम यह था, कभी हुजूर की मसनद को चूम रहे हैं, कभी चटाई के धागों को चूम रहे हैं, कभी मेहराब से लिपट के रो रहे हैं, कभी मिंबर पे बेहोश हो रहे हैं, अल्लाह अकबर, कभी दीवार से लिपट रहे हैं। ये दीवानगी देखी, खबर भेजी उम्मुल मोमिनीन ने, इस दीवाने से जाके कहो अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता है, रुक क्यों नहीं जाता है? कहते मेरी मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, मैं ठहर नहीं सकता, वक्त नहीं है। ये कहते हुए वापस पलटने लगे, रोते रोते कहते हैं मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते उवैस करनी तो चले जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरा महबूब तशरीफ
तशरीफ लाता है। आका करीम अंदर आए हैं, लंबी लंबी सांस लेके फरमाते हैं, आयशा बताओ तो सही क्या कोई आकर के गया है? आका करीम ने इतना कहा, जी या रसूल अल्लाह, एक दीवाने को देखा था, उसके बालों पे मिट्टी लगी थी, कपड़ों पे गर्द लगी थी। आका बड़ा दीवाना था, कभी आपकी दीवार से लिपट के रो रहा था, कभी बिस्तर से लग के रो रहा था, कभी मेहराब को चूम रहा था, कभी मिंबर को बोसे दे रहा था। आका रो देते गए, आका रोए क्यों का खुशबू बता रखी है। अभी जो आके गया है वो कोई और नहीं, मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। का उमर जल्दी कीजिएगा, जल्दी करो, बुला के लाओ। तोड़ा दिया सहाबा को, लेकिन वक्त कम था उवैस करनी के पास। अल्लाह अकबर, तब तक हद पार हो चुकी थी मदीना शरीफ की। पलट के उमर आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह वो तो जा चुके हैं, कहीं नहीं मिले हैं। मेरे नबी की आंख में आंसू है। फिर देखे उवैस करनी घर आ रखे हैं, जैसी घर तशरीफ लाए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, माँ माँ हुआ करती है। आहट हुई, माँ ने पहले ही कह दिया, आ गए उवैस बेटे। का जी अम्मी, का जल्दी आप बता, जिसके लिए तड़पता रहा उस यार का चेहरा कैसा था? जब वो तुझसे बात कर रहे थे तो लब कैसे हिल रहे थे? अब बताना तो सही कि जब पलके उठाते थे तो कैसे लगते थे, जब मुस्कुराते थे तो कैसे लगते थे? तड़प जाते हैं। कहते अम्मी मैं जिसे देखने गया था उसे देख ना सका। माँ ने कहा लगते जिगर क्यों नहीं देखा? का तूने शाम तक की मोहलत दी थी, मेरा यार कहीं जा चुका था, अगर ठहर जाता तो तेरा वादा टूट जाता, और अगर वादा पूरा करना था तो महबूब को छोड़ना था, किसी एक का इंतखाब करना था। माँ तू तो वो है, अगर तू रूठ है तो मदीने वाला भी रूठ जाता है, काबे वाला भी रूठ जाता है। माँ तेरी रजा के लिए मैं यार के चेहरे की दीदार की कुर्बानी दे आया। माँ ने झोली फैलाई, कहा आओ वैस आजा। माँ ने सीने से लगाया, कहा सुना बागा, तेरी माँ कहती है सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मिंबर पे मदीने वाला तेरी बातें करके जमाने को नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने इमामे हुसैन। वाह वाह वाह। जो है और मेरे नबी ने किया तज़किरा मिंबर पे खड़े हुए, मेरा एक दीवाना है उवैस, मुलाकात होगी उमर की। हाँ मुलाकात होगी, तुम में जो मुलाकात करे ना मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। खुदा की कसम बड़ी जात है हजरत उवैस करनी की, बड़ी जात है। पूरा वाकया बयान करना मकसूद नहीं, मैं इश्क की झलक दिखाना चाहता था। एक आग इधर लगी है और एक आग बरेली में लगी है, बरेली में लगी है। मेरा इमाम बरेली शरीफ आया, बरेली शरीफ से मदीना शरीफ। बता रहा हूं मैं इश्क का मामला क्या है। खुदा की कसम भाई जा रहे हैं अल्लामा हसन रजा, तो जाने वालों से ज्यादा मेरा इमाम रो रहा है। जाने वालों ने कहा कि अगर इतनी बेकरारी है तो फिर आप क्यों नहीं चलते? तो मेरे इमाम के जुमले जानते हो क्या थे? सुने सारे गौर से। कहा हज पे कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ करती है, ये फैसला हमारी माँ करती है। और इस बार बारी मेरे भाई हसन की थी, मेरी माँ ने इंतखाब हसन का किया है, तो मैं लाख भी तड़पूं, माँ की मर्जी के बगैर मदीना नहीं जाना है ये इश्क में माँ से करते ये फैसले। यूं ही कोई आला हजरत नहीं बना करता है, यूं ही नहीं बनता। का ये फैसला माँ करती है। रोते हुए घर आए, फिर माँ तो माँ होती है ना। जब आए ना रोते हुए तो माँ पहले बैग लेके दरवाजे पे आ गई थी। दरवाजे पे अम्मी ये क्या है? कहने लगी बेटे मुझे पता था कि जब तू भाई को छोड़ने जाएगा ना तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। मैं तेरी माँ हूँ, तुझे बेहतर जानती हूँ, मुझे पता है तू बेकरारी में तड़पेगा। कहा बेटे काली हसन नहीं, तुम भी अपने भाई के साथ मदीने जा रहे हो। माँ भी तो ऐसी हो ना, तुम भी माँ के साथ भाई के साथ। आज कह देता ना तुम्हें क्या पता है, अम्मा से कह रहा तुम्हें क्या पता है। खुदा की कसम माँ के दिल को समझो नौजवानों, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं माँ के दिल को समझो, है ना। कह देते तुझे क्या पता है, तू मुंह बंद रख, तू क्या जाने। यार तू जब 7 समंदर पार था ना और रात के 3 बजे तेरे पेट में दर्द उठा था, तूने घर फोन नहीं किया था, तूने कोई तार नहीं भेजा था, तेरा खत नहीं आया,
लेकिन माँ अपनी बेकरारी से समझ गई थी मेरा बेटा परदेश में बेचैन है। वो 3 बजे उठ गई और फजर का इंतज़ार करने लगी। फजर पड़ी तेरी माँ ने और उठते ही कहा तेरे बाप से जल्दी फ़ोन लगाओ। उसने कहा बात क्या? कहा मैं 3 बजे से सोई नहीं। बाप ने कहा तो क्या हुआ? कहा लगता है मेरा बेटा बीमार है। बाप समझाता रहा तुमको ऐसे ही गुमान होगा, वो सुकून से है। लेकिन जब फ़ोन लगा, घंटी बजी, तुमने फ़ोन उठाया। माँ ने कहा क्या हाल है भूरा, मेरे गुड्डू क्या हाल है? तुमने कहा मैं ठीक हूँ। कहा झूठ ना बोल, सच बता तुझे हुआ क्या है? फिर तुम्हारी भी आंख में आंसू आए। तुमने कहा 3 बजे से माँ तड़प रहा हूँ, परदेश से कोई दवा दिलाने वाला नहीं। ओ यार माँ तो माँ है जो 7 समंदर पार तेरे दर्द को बिना खबर के जान लेती है। तू सामने बैठी माँ से कह रहा है तू क्या जाने, तू क्या जाने? ओ यार कभी उससे इस लहजे में बात न करना। खुदा की कसम तेरी सबसे बड़ी साइंटिस्ट ज़ात माँ की ज़ात है, तेरे लिए सबसे बड़ी डॉक्टर माँ की ज़ात है, तेरे लिए सबसे बड़ी पीर तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी तबीब तेरी माँ है, तेरे लिए सबसे बड़ी वली तेरी माँ है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ करके तेरे लिए बद्दुआ करें और एक तरफ तनखा माँ बैठ करके तेरे हक में दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा, लेकिन तेरे हक में उठने वाले माँ के दुआओं के हाथों को नहीं टाला जाएगा। हो किधर? मरहबा। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी थके तो नहीं है ना? मेरा वक्त पूरा सा हो चला है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा सफर और हो जाए। चलूं आगे? ये इश्क का इमाम माँ ने दे दिया सामान। पहुंच गए मदीना शरीफ। मदीना शरीफ आ गए। मदीने शरीफ में आके अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला आपके घर पे क़याम फरमाया मदीने शरीफ में। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि जितने दिन आला हज़रत मदीने शरीफ में रहे मैंने आंखें सूखी नहीं देखी, गमे में हबीब में आंखें भीगी रहती थी। अलग अलग नतीजे हैं ना। एक शेर पढ़ा जाता लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम चेयरमैनों से अच्छे तो ये जमींदार है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुर्सी वहां डाल के तुमसे बात करूं। तवज्जो है ना? लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने, जब आका ने, जब आका ने बुलाया ही नहीं। ये जाके लौट आते और आला हज़रत फरमाते काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौहज़त किधर की है, हमसे जिसने पूछा मौलाना किधर जा रहे हो, हमने कहा मदीने जा रहे हैं। क्यों? उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। भाई उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, इसलिए काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौहज़त किधर की है। ये कहते हैं जी ये बरेलवियों का अकीदा बड़ा गंदा है। हम सलाम भेजते इमाम अहमद रजा की कब्र पे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए कि उन्होंने बरेली में करवट लेके सुन्नियों का अकीदा बचाया है। कितना खूबसूरत अकीदा दिया। कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह। हाँ हाय सलामत रहे, सलामत रहे। हालत देखें आप। ये कह रहा क्या है सुन्नियों का गंदा अकीदा। ये कह रहे हुजूर देखते हैं, हुजूर दिखते हैं। हम तो यहाँ रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं। मुतव्वे जो रहते हैं मुतव्वे वहां, वो कहते हैं हम तो रात दिन देखते हैं, हमने कभी हुजूर को नहीं देखा। बगैर तो अपनी हकीकत तो देखो। तुम वहां जूता पहन के टहलते हो। जो जाली शरीफ है ना, इन्हें वक्त मिलता तो यूं पैर रख के उस पर खड़े होते, और जब वो जगह खाली होती तो सिगरेट पीते वहां खड़े होकर के। मैंने कहा बेअदबों को हुजूर नहीं दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते, अदब वालों को हुजूर दिखाए जाते। एक तुम हो। अभी तुमने वीडियो देखी इन बेगैरतों की। कसीनों का उद्घाटन इन्होंने किया, शराब के अड्डे इन बेगैरतों ने खोले,
जुए के अड्डों का उद्घाटन ये बेगैरत कर चुके हैं उस अरब की जमीन पे। अय्याशी के अड्डे इन्होंने गर्म कर दिए। गैरत नहीं आती है मुसलमान कहलाते हुए। मैं तो इनको यहूद की नाजायज औलाद कहता हूँ। उधर फिलिस्तीन में बच्चे भूखे प्यासे मर रखे हैं और अरब के अय्याश शराब के नशों में डूब रखे हैं। वहाँ बच्चियों के सर पर रखने के लिए दुपट्टा रखी है। इनके कसीनों की भीड़ कम नहीं हो रखी है। वहाँ फिलिस्तीन के बच्चों को एक घूंट पानी नहीं। इन अय्याशों के दस्तरखान पर शराबों के जाम लोटे जा रहे हैं। कौन सा जवाब मुस्तफा को दोगे? क्या तुम भूल गए हो उम्मत का क्या यही तकाजा है कि इधर उम्मत प्यासी मरती रहे और तुम अय्याशी में डूबते रहो? किस पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क कहते हो? मैं उन पाकिस्तानियों की अगर बात करूं कितने बेगैरत हैं। ये वीजे ले जाकर के सऊदिया में जाके भीख मांगने वाली कौम अपने ही शहर की बेटियों पर अय्याशियों में गड्डियां लुटाने वाली और उनको नचा करके पैसे उड़ाने वाली पाकिस्तान की बेगैरत कौम को गैरत आनी चाहिए। तुमसे अच्छे तो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। खुदा की कसम अगर कुछ भी नहीं है रात को मुसल्ला बिछाते हैं जहां अपने लिए मांगते हैं उससे पहले फिलिस्तीन के कमजोरों के लिए दुआएं मांगा करते हैं। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत रख करके रख दिया इस टिकटॉक ने। इस रील ने तबाह कर डाला हमारी कौम को। टकों के लिए नशा चढ़ा है। बेटियां कपड़े उतार के रील पे आ गई। भूल गए हम लोग एक बेटी की इज्जत के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर का सीना चीर करके पार करके एक बेटी की हिफाजत की थी। जिस बेटी की इज्जत इतनी अहम थी आज टिकटॉक पे बिक गई और अब्बा भी कह रहा था 1.5 लाख फॉलोवर है बेटी के। आग लगे तेरी बेटी के फॉलोवर और तेरी सोच में। कोई नतीजा नहीं, मरेगी ना, कोई कफन देने नहीं आएगा। लगा टिकटॉकर पे कितने तेरे फॉलोवर हैं। नौजवानों धोखे में ना आना। मेरी कौम का 90% बेड़ा गर्क कर दिया कि इस मोबाइलबाजी ने। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। अगर कलुआ भी है तो ऐसे ऐसे फिल्टर मार रहा कि कतई अब्बा कोई पहचान ना हो रही है, घर का ही लल्ला के पड़ोस का है। गलत कह रहा हूं मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी तकरीर में लंबा खुतबा नहीं मिलेगा, मेरी तकरीर में शेर व शायरी नहीं मिलेगी। मैं अपने वक्त के साथ इंसाफ करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा वक्त आपने खरीदा है, कीमती है आपके लिए। मैं अपने इस वक्त में आपका 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आप घंटों से यहां बैठे ना एक सबक लेके चले जाओ, एक सबक लेके चले जाओ। मेरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मोबाइल ने। जिन्हें IAS की तैयारी करनी थी वो वीडियो बना रहा, कोई कुत्ते के साथ, कोई पिल्ले के साथ, कोई बिल्ली के साथ है, कोई ट्रेन पे टंग के, कोई छत पे लटक के। क्या है? फॉलोवर बढ़ जाएं। बेटियों के दुपट्टे उतर गए। तुम तो गाने की बात करते हो, फैशन शो में बेटियां उतार के कहते हो कि मेरी बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है। मैं तो ये कहता हूं इस्लाम तो इसको भी गवारा नहीं करता कि तेरी बेटी घर में कुरान पढ़ती हो और उसकी आवाज मोहल्ले में किसी के कान में चली जाए। इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता कि तेरी बेटी नकाब के अंदर रह करके नात घर के अंदर पढ़े और घर के बाहर उसकी आवाज जाए। बता तो सकी जो इस्लाम इतना मोहतात हो कि बेटी की नात की आवाज को आंगन से बाहर नहीं जाने देता, वो तेरी बेटी को टिकटॉक पे दुपट्टा उतारने की इजाजत कैसे दे देगा? कैसे कह देते हो फकरे बेटी के 1.5 लाख फॉलोवर है, एक मौत झटका देगी, खुदा की कसम सब धरा का धरा रह जाएगा। लात मार दो दुनियादारी को, कुरान को अपनाओ, दीन को अपनाओ, इस्लाम को अपनाओ, फिर मरो। जब कब्र में जाओगे तुम्हारा जनाजा कहेगा लैद में इश्क रुके शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बंद करो ये तमाशे, बेड़ा गर्क हो गया। क्या मिला? टिकटॉकर पे लाइक मिल गए। सुबह उठ के चेक कर रहे कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक हो गए, कितने लोगों ने कमेंट किया। क्या फर्क पड़ता? कमेंट की औकात हवाओं में लिखी जाने वाली लाइनें
इसे कमेंट कहते हो? खुदा की कसम कमेंट वो है जो मेरे नबी ने किया है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब तो वो रात हो के रही, इसे कहते हैं कमेंट। ये क्या किसी ने लिखा डाला, खत्म खत्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कभी कभी आप भी देखते होंगे मुस्लिम कहलाने वाली बेटियां सोशल मीडिया पे नंगी हो गई और बाप फख्र कर रहा है। मर जाना चाहिए, गैरत से मर जाना चाहिए। फख्र की बात नहीं, ये गैरत की बात है, गैरत की बात है। एक बेटी पकड़ी थी राजा दाहिर ने, कैद कर लिया था। उसने खून से खत लिखा अपना हज्जाज बिन यूसुफ के पास, और लिखने के बाद उसने कहा था कि सुन, तू महल में लेटा है और यहां चार दीवारी में अगर मेरी इज्जत लुट गई ना, कयामत में तेरी कलाई पकड़ के महबूब की सामने ला के कहूंगी, आका ये महल में मौज करता रहा और वहां चार दीवारी में मेरी इज्जत लुटती रही। बता हुजूर को क्या जवाब देगा? जबकि हज्जाज बिन यूसुफ के पास मजबूरी थी, फौजें अपने महाज पे गई हुई थी, कोई सिपाही उसके पास नहीं था, खत लेके चक्कर लगा रहा था। क्या होगा, क्या करूं? भतीजे की नजर पड़ गई। आज 20 साल का भी हो जाता तो अम्मा कह रही है अभी लल्ला ने देखा ही क्या है। 25 का भी हो गया तो अब्बा कह रहा बालक ही तो है। जब पुलिस हथकड़ी डाल के जेल में ले जाती है तब पता चलता है कि इसका बेटा भी जवान हो गया है। हाँ, एक दिन नेपाल में तकरीर करने के लिए गया तो बड़ा अधिकारी था, कोई IAS अधिकारी था, वो मिलने के लिए मुझसे आया। उसने कहा कि तुम्हारे लेक्चरर से मुझे मिलना है। उसने मुझसे आके 4 बातों में बात कही। उसने कहा मैं भी मौलाना आपको सुनता हूं। मैंने सोचा कि शायद आपसे ये बात कह दूं तो कौम सुन ले, आपकी गुफ्तगू में संजीदगी होती। मैंने कहा बात क्या है, बताएं सर। कहने लगे जितने बॉर्डर पे नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो नौजवान मुसलमान ही क्यों होते हैं? मुझे बताओ कि और कोई बिजनेस नहीं रह गया था? पेट पालने के लिए कोई और धंधा नहीं बचा था? मंशियात फरोख्त करने चले बॉर्डर पे? तुम्हारा क्या जाता, तुम्हें कौन जानता है? औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन जब नाम उमर होता है, जब नाम अली होता है ना, तो उंगली सीधी मेरे महबूब की तरफ उठा करती है। कम से कम अपनी गैरत नहीं करते तो मदीने वाले की तो हया करो। तुम्हें कोई नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि ना तुम्हारे बाप का नाम और निशान है, ना तुम्हें कोई जानता है। तुम्हें देख के कहता आखिर ये मुसलमान इतने गंदे क्यों होते? इस दिन के लिए ताइफ के पत्थर खाए थे नबी ने? क्यों डूब गए हम नशे में जाकर के? ओ भाई, रब ने तुम्हारे लिए शराब तहूर का इंतजाम किया, तुम उस नशे में डूब गए जिसे पी के नालियों में पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए तो रब ने पाक शराब का जन्नत में इंतजाम किया। नौजवानों, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह यहां ऐसा कोई नौजवान नहीं होगा जो नशे के करीब जाता होगा, और अगर जाता भी हो ना तो आज सच्चे दिल से तौबा कर देना। अल्लाह तेरे महबूब के लिए कभी जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो लोग मुझे देख के तेरे महबूब के बारे में बात करें। करते हैं इंशाअल्लाह वादा। ये कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा बताओ तो, देखो जरा, और फिर सूंघ के भी देखना कहीं हाथ तो नहीं रही है बगल शगल में से। शराब को हाथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। सारे हाथ उठा लें ताकि उसमें राज रह जाए पीने वालों का। इसका मतलब ये नहीं है जो उठा रहे हैं वो पीते हैं। अल्लाह करीम है, बंदों की पर्दादारी को पसंद फरमाता। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं जरा हाथ नीचे करें, 2 मिनट बाद सुन लें। चलूं आगे ना, थके तो नहीं है ना? मेरी आदत हजरत थोड़ी सी ये भी है, मैं जबरदस्ती किसी पे तकरीर थोपता नहीं। मैं चाहता हूं जितनी देर सुन सकें उतना सुने, बस यही मिजाज है मेरा। 15 मिनट में आपका दिल भर जाए, खत्म। कुरान हो, नात हो, हुजूर की बातें हो, ये तभी अच्छी लगती हैं जब दिल करे। मजबूर होके तो किसी पे थोपना अच्छा ही नहीं लगता है ना? मेरी बात सही सुन रहे हैं ना? अल्लाह पर्दा पोशी फरमाता है। सुने हमारा रब कितना प्यार फरमाता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश नहीं हो रही,
सारी कौम को लेकर के आ गए मैदान में। दुआ करने वाला नबी, आमीन कहने वाली उम्मत है, लेकिन बारिश फिर भी नहीं। तूर पे गए, अल्लाह बारिश क्यों नहीं हो रही? रब ने फरमाया मूसा, एक इतना गुनाहगार उम्मती है तेरा कि 40 साल से उसने एक सजदा नहीं किया। मैं रातों दिन नाफरमानी करता है, रोटी हमारी दी हुई खाता है, टुकड़े हमारे खा रहा है, लेकिन कभी हमें उसने सजदा ही नहीं किया। जब तक वो इस महफिल में रहेगा किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात? हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खड़े हुए, मजमे की तरफ खिताब फरमाया, लोगों तुम में कोई एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल से अपने रब को सजदा ही नहीं किया। अल्लाह उस वक्त तक किसी की दुआ कबूल नहीं करेगा जब तक वो बंदा यहां से निकल ना जाए, है ना? जब तक वो बंदा यहां से निकल ना जाए। जब इतनी बात कही ना, तो जो था इतना बड़ा मुजरिम, उसे ख्याल आया, उसने कहा मालिक तूने 40 साल पर्दा डाला है, आज और पर्दा डाल दे। मैं तौबा करता हूँ मालिक, आज के बाद न कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, आंसू आंखें भीगी, एक आंसू टपक के पलक से नीचे आया। अल्लाह ने झमाझम बारिश शुरू फरमा दी है। मूसा कलीमुल्लाह कभी मजमे को देखते हैं, कभी बरसते बादल को देख रहे हैं, सोच रहे ना कोई आया ना गया, बारिश क्यों हो रही है? फिर दूर पे जाना हुआ है। मालिक राज समझ में नहीं आया, तू तो ये कह रहा था ना कि गुनाहगार बंदा है, जब तक वो निकलेगा नहीं दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह कोई गया भी नहीं, निकला भी नहीं, कोई आया भी नहीं, क्यों ये बारिश नहीं, क्यों बारिश हो गई? रब ने फरमाया मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था ना, उसी की वजह से मैंने बारिश कर डाली है। या अल्लाह ऐसा क्या हुआ? कहा मूसा जब तूने ऐलान किया ना कि निकल जाए मेरी महफिल से जिसने 40 साल से रब की नाफरमानी की है, तो उसने आके भिगो के मुझे दिल से आवाज दी थी, मूसा मेरी गैरत को जब शबाब पे आई है, मैंने उसके सारे गुनाह माफ करके अपना दोस्त बना लिया। हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह बता तो सकी, कम से कम मुझे तो बता दे कि वो बंदा कौन है तेरा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी। तो रब ने कहा मूसा जब वो दुश्मन था तब हमने पर्दे डाल रखे थे, अब तो वो दोस्त हो गया है। और सुन, जब हम दुश्मन के पर्दे नहीं हटाते तो हम दोस्तों के ऐबों से पर्दे कैसे हटा सकते हैं? ताजुश शरिया ताज। सारे लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। शहजादे ताजुश, शहजादे हुजूर मन्नानी मियाँ, हुजूर सिमनानी मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान नदा खान अल मारूबी समनानी मियाँ, शहजादा मन्नानी मियाँ पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत इंशाअल्लाह कुछ देर नासिहाना कलिमात भी इरशाद फरमाएंगे, इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि हज़रत की दुआ में शामिल होकर ही यहाँ से तशरीफ़ ले जाए। भाई अभी मुसाफिर नहीं, आओ बैठ जाओ। और जिन हजरात को सिलसिले रज़विया में दाखिल होना वो इंशाअल्लाह मुरीद भी हो जाएंगे। इजाजत हो तो चलूं थोड़ा सा आगे। जितने लोग अभी सुनना चाहते हैं जरा एक मेरे साथ नारा लगा दें, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे, मैंने जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का जिक्र किया बिहम्दिही ताला वो शान व शौकत के साथ मुकम्मल रज़वी आन बान शान के साथ
आला हजरत के ख़ानदान का वक़ार अपनी अदाओं में समेटे हुए, निगाहों में उस ख़ानदान की इफ़्फ़त व अज़मत समाये हुए वो ज़ात बाबरकत हुज़ूर सिमनानी मियां दामज़िल्लहुल आली की ज़ात में मिंबर शरीफ पर जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह हम सबको हजरत के कदमों की बरकतों की खैरात अता फरमाए। माशाअल्लाह, मैंने पहले ही कहा था अगर बेटे के चेहरे में ऐसा रोब है तो फिर आला हजरत के चेहरे में कैसा रोब होगा, समझें ज़रा। और मैं हजरत को मुकम्मल तौर पे तो जान भी नहीं सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं, ये शख्सियत कलंदर बगदाद है। हाँ, सरकारे गौसे पाक का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और बिहम्दिही ताला आज तक चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात बयान करूँगा। मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूँ। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, मैं ज़्यादा सरकार को ज़हमत नहीं दूँगा। अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर हज़रत से भी हमें दुआया कलिमात से मुस्तफ़ीज़ होना हज़रत के। मैं क्या बात अर्ज़ कर रहा था? मंशियात, नशा। मैंने ये कहा था वादा करें हाथ उठा के इंशाअल्लाह कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे। सारे उठा लें ताकि पीने वालों का भी पर्दा रह जाए। शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न शराब पिएंगे, बोले इंशाअल्लाह। न शराब बेचेंगे, न शराब खरीदेंगे, न इसकी खरीदो फरोख्त में किसी की मदद करेंगे, न किसी पीने वाले को लाके देंगे। जिस चीज़ से मेरे नबी ने नफरत की है हम भी उससे नफरत करके ज़माने को दिखाएंगे। अल्लाह हमें हमारे वादे पे कायम रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। तो हम एक इंतज़ार करते हैं किसी उम्र का कि जब उम्र उतनी होगी तो कामयाब होंगे। हज्जाज बिन यूसुफ के हाथ में बच्ची का खत है, वो चक्कर लगा रहा, नज़र पड़ गई मोहम्मद बिन कासिम की। ठीक है जी, किसकी नज़र पड़ गई? उम्र कितनी थी? 17-18 साल। कोई उम्र होती है आज 17-18 साल? अल्लाह खैर फरमाए। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चला के हमारी कौम के नौजवानों ने सेहत ऐसी कर ली, अगर कोई सेहतमंद थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा। ये जवानी है हमारी अब, क्योंकि रात के 3-3 बजे तक जागना और 11 बजे उठ के फिर पबजी में लग जाना। इस मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। 18 साल का जवान है मोहम्मद बिन कासिम। चचा क्या बात है? का भतीजे खत आया है समंदर पार से। एक मजलूम बेटी ने आवाज दी है, लेकिन मजबूरी है, फौज नहीं है मेरे पास। जितने सिपाही थे सारे महाज पे गए हैं, उधर बेटी कैद में है। कहा देखूं खत पढ़ के। जब खत पढ़ा ना तो 18 साल के नौजवान का खून जोश मारने लग जाता है। कहा चचा आप जाएंगे या मुझे जाने की इजाज़त देते हैं? कहा भतीजे जब कोई है नहीं तो तू क्या करेगा? कहा अगर आप नहीं जाते तो इजाज़त दें, मैं हाथ पैर मार के देख लेता हूँ। कहा ठीक है तेरी मर्जी है। मोहम्मद बिन कासिम ख़त लेके मस्जिद में आए। जुमे का दिन ऐलान किया, जुमे के बाद कोई नहीं जाएगा। एक एक बंदा मस्जिद में बैठा रहा। आज इमाम साहब मौलाना या मुफ्ती साहब ऐलान कर देना ठहर जाना मस्जिद में, ज़रा नमाज के बाद बात होनी है। तो जितने बड़े पैसे वाला ना तो बगल में जूती दबा के चुपके से निकलेगा, कहीं सीमेंट की बोरी ना मांग ली जाए, कहीं पैसा ना ले लिया जाए, इसलिए चुपके से निकल जाते हैं पैसे वाले। मगर देखो तो सही, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि ठहर जाना। एक एक बूढ़ा तो बूढ़ा, जवान जवान, बच्चा तक मस्जिद से नहीं निकला था। मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आया। लोगों ने कहा बता तो सही नौजवान तूने क्यों रोका है हमें? कहा ये खत है जो समंदर पार से आया है। देखो ये खून से लिखा हुआ खत है, एक बेबस बहन ने लिखा है। उसके बाद कहा सुनोगे इस खत को? कहा हाँ। जब मोहम्मद बिन कासिम ने खत पढ़ना शुरू किया, एक आंख मस्जिद में ऐसी लगी थी जो आंसुओं से भीग नहीं गई थी। कोई रुखसार ऐसा ना था जो आंसुओं से वजू न कर चुका था। जैसी तकरीर मुकम्मल हुई है, पूरी मस्जिद में सन्नाटा है। अब मोहम्मद बिन कासिम के जुमले देखना। 18 साल के नौजवान ने कहा था तुमने भी ये बेटी का पैगाम सुन लिया है, मैंने पढ़ के सुना दिया है। मेरा फैसला तो ये है
है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जाऊंगा, तुम सन्नाटे में हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। जब इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी, एक एक बंदे ने तड़प के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ हमारा फैसला क्या है, बस इतना बता दे, इतना वक्त है कि नहीं कि घर जाके तलवारें उठा ली जाएं या यहाँ से सीधे समंदर पार जाना है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम्हारे जज्बे और हौसले को सलाम, अगर ये जज्बा रहा तो अब तलवारों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जाओ जिसके पास जो हथियार है ले लो। चंद अफराद को लेकर के मोहम्मद बिन कासिम समंदर का सीना चीरता हुआ आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके इस्लाम की कलमा पढ़ने वाली बेटी का हाथ पकड़ के लेके जाने लगा। लोगों ने ठहरा के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सकी, अगर मार दिया जाता तो क्या होता? तो मुस्कुरा के कहा था, अगर मर जाता तो सब्र होता। का सब्र किस बात का कि लोग ये तो कहते गैरतमंद भाई था, बहन की आबरू पे मर गया था, का बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी होती है। का तू 7 समंदर पार इसके बचाने के लिए क्यों आया? का ये मेरी बहन लगती है। का तू रहने वाला कहाँ का, ये रहने वाली कहाँ की, तेरा शहर कौन सा है, इसका शहर कौन सा है, इससे मोहब्बत किस लिए? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिनको बाप बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें रसूल पाक बनाया करते हैं। आपने कहा था, खून के रिश्तों में दूरियां हो जाती हैं, लेकिन रसूल के बनाए हुए रिश्तों में कभी दूरियां नहीं हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर। ये गैरत थी हमारी आंखों की। आज सऊदी हुक्मरानों की गैरत मर गई। डूब पड़े इन पे। बहुत पहले मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीने से। और देखना एक दिन मुफ्ती आजम हिंद की दुआ रंग लाएगी और इन कुत्तों का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। हुजूर का शहर अदब वाला शहर है। ये गाड़ियों से गए अभी मस्जिद नबवी में, गाड़ियां चलाई इन्होंने हुजूर के रोजे पे। इनके बच्चे बोलों से खेल रहे हैं मस्जिद नबवी के सहन में। गैरत मर गई इनकी। इन्हें सऊदियों को अगर मैं यहूदियों की नाजायज औलाद ना कहूं तो क्या कहूं? जहां बायजीद बुस्तामी जैसा बंदा सांसें थाम के आता है, वहां ये जूते पे जूता रख के सिगरेट पीते। गैरत नहीं आती है। और मरते यहां इनके नाजायज रिश्ते के भैये। उन्हें बुरा ना कहो, वो इमाम है वहां का। आग लगे ऐसे इमामों की इमामत में, बगैर तो कोई, जिन्हें नबी की जमीन का लिहाज नहीं। हम उन्हें मुसल्ले के लायक नहीं मानते। मुसल्ले के लायक वही होगा जिसका सीना इश्क रसूल का मदीना होगा। सीधी सी बात है। अगर दर्द पूछना चाहते हो तो बड़े दर्द है हमारे सीने में, बड़ी तकलीफें हैं इसके अंदर दफन। एक ही वक्त में सारी नहीं कह सकता, लेकिन दिल टूटा जब इन्होंने गाड़ियां मस्जिद नबवी में हुजूर के सहन के सामने घुमाई। वो कहते हैं हमें हुजूर दिखाई नहीं देते। दिखे कैसे बेगैरत। देखने वाली आंखें नहीं होती हैं, देखने वाली आंखें मेरे रब ने इमाम अहमद रज़ा को अता की है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं कि आला हज़रत सरकार मेरे घर के अंदर हैं, आंख में आंसू हैं। अचानक आधी रात में कहते हैं चलो ना यार हुजूर के रोज़े पे चलते हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मुझे सरकार आला हज़रत लेकर हुजूर के रोज़े पे गए। कहते हैं मैं भी हाथ बांध के पीछे खड़ा हो गया। कहते हैं फिर आला हज़रत ने गुनगुनाना शुरू किया, वो सुए लाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन मैं मदीने से दूर था ना, तो मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता था। कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आज नकी अली के बेटे के दिल में हसरत जाग उठी है, काश हुजूर सामने होते, मैं उनकी पेशानी देखता, फिर कहता जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरी तमन्ना तो ये थी कि उनकी आंखों को देखूं, तब कहूं कि नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। उनके हाथ मेरी तरफ उठे, उनको देख के मैं कहूं जिसको पारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। का मेरा जी चाहता है काश हुजूर सामने आ जाए और नकी अली का बेटा उनके चेहरे की
ज़ियारत कर ले। फिर अचानक कुछ ख्याल आया, मुड़ के पीछे देखा तो दीवानों की लाइन नजर आई। कोई कुतुब घूम रहा है, कोई अब्दाल टहल रहा है, कोई अपने वक्त का गौस टहल रहा है। कहते हैं यार ज़ियाउद्दीन, कहा जी आका, कहा अहमद रजा की सोच तो देख, कितनी बड़ी चीज मांग बैठा है, हुजूर का दीदार मांग बैठा है, ये अपनी औकात भूल गया है, हुजूर का जलवा मांग रहा है। वो देख तो सकी इनकी गलियों में कितने बड़े बड़े टहल रखे हैं, बड़े बड़े तो देख ताज वाले नंगे सर घूम रहे हैं। वो देख फला का अब्दाल है, वो ईरान का कुतुब है, वो बगदाद का ताजदार है, उसको देख फला शहर का इमाम है। एक एक करके नाम गिना रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कहाँ इतने बड़े बड़े, और कहाँ अहमद रजा ये अपनी औकात भूल के इतनी बड़ी चीज मांग बैठा है। उसके बाद रोए और रो के कहा था या रसूल अल्लाह, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है मेरे नबी का दरियाए करम जोश में आया, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा है। फिर मेरे इमाम ने कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मेरे इमाम ने उसी वक्त तड़प के कहा था पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल के बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर आज भी नजर आएंगे, लेकिन नजर इमाम अहमद रजा वाली हो, इश्क बरेली के इमाम जैसा हो। हाँ खुदा की कसम, उन्होंने क्या कहा था, मैंने कहा था सरकार वैसे करनी, तड़प के माँ से इजाज़त लेके मदीने गए। ये इश्क की एक तस्वीर है। और इश्क की दूसरी तस्वीर है, मेरा इमाम कहता है दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। और जब दिल जला तो फिर कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने कहा था अल्लाह ने हमें नसीब वाला बनाया है कि हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, ये हमारा मुकद्दर है। और खुदा की कसम ये भी बरेली की एक सच्चाई है, दुनिया बिक सकती है लेकिन बरेली का कलम नहीं बिक सकता है, बरेली का कलम नहीं बिक सकता है। हाँ अगर आप कहें तो मैं 10% पीरों की सुबह शाम अलग अलग बता दूं, लेकिन ये बरेली के पीर हैं, जैसा इनका जाहिर होता वैसा इनका बातिन होता है। अगर ये महफिल में अल्लाह अल्लाह करते हैं तो इनकी तन्हाई में भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती हैं, क्योंकि तरबियत इमाम अहमद रजा के घर में हो रही है, घर में हो रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। कुरान में फरमाया गया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मुझे कसम है ज़माने की, हाँ बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए वो खसारे में, खसारे में नहीं है। तो कोशिश ये करना है हमें ईमान मजबूत करना है, अकीदा मजबूत करना है, और अकीदे के मजबूत पिलर को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। नजरिया पेश किया मेरे इमाम ने, हमें हमारे इमाम ने लावारिस नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं छोड़ा। जब इल्मे गैब पे कीचड़ उछाला गया तो मेरे इमाम ने अद्दौलतुल मक्की अता फरमाई। जब कुरान के तर्जमे के जरिए तर्जमा बदल करके लोगों के घरों में पहुंचा करके ईमान की चोरी हुई तो मेरे इमाम ने कंजुल ईमान अता फरमा दिया। हाँ जब फिक्री मसाइल को लेकर के निजासत को चाट के पाक करने के फतवे दिए गए तब मेरे इमाम ने फतावे रज़विया अता फरमा कर शरीयत के तक़द्दुस को हम लोगों के सीने में बहाल किया। फरमाया कल भी शरीयत महफूज थी, आज भी शरीयत महफूज है। और ऐसा खजाना मेरा इमाम फतावे रज़विया की रोशनी में दे के गया है। जब भी फिक्री किसी मसले पर अटक जाओ इमाम अहमद रजा का फतावे रज़विया खोल के देख लेना, जिस मोड़ पे उलझे होगे बरेली का इमाम आज भी वहीं पर रहबरी करता नजर आएगा। हमारे इमाम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, और जब तक जिंदा रखेंगे हम अपने इमाम पे खिराज तहसीन और खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। उर्स रज़वी आ रहा है, अल्लाह सलामत रखे खानवादे रज़विया के मेज़बानों को, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और खुदा की कसम कुछ पता नहीं इन
4-5 दिनों में कितना खर्च इनके घर से होता है, कोई हिसाब नहीं है, लेकिन खजाने कम नहीं होते। हो भी कैसे सकते, खुदा की कसम तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। ये सच्चाई है, दस्तरखान इनका है, लंगर बगदाद वाले का चलता है। मैं साबित भी कर सकता हूं, दस्तरखान इनका होता है, लंगर बगदाद वाले का होता है। और ये खिला पिला के भी फिर भी यही कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? सुले कुल्ली तो नहीं बैठे, सारे टनाटन सुननी है तो फिर मेरे साथ पढ़े ना। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं, पानी है तेरा, दाना है तेरा दाना। और खुदा की कसम बरेली वालों ने जब भी मांगा ना, बहुत बड़े सखी से मांगा। आज ना अल्लाह माफ करे, अगर पीर की गाड़ी अटक जाए ना तो मालदार मुरीद को फोन करके कहता जुगाड़ है, लेकिन जब इमाम अहमद रजा की गाड़ी अटकती है ना तो मुरीद नहीं ढूंढते थे, बल्कि ऑफर आते थे, 2 ही शेर लिख दो, नवाब साहब है, मंजर इस्लाम का खर्चा साल भर का चल जाएगा। कलम उठाया गुस्से में, दिखाई पठानी, फिर खांसाबी झलकी कलम में, और रंग आया रोशनी में, रोशनाई में खांसाबी का, और लिख दिया करूं मद है अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इन्हें कहते हैं खासाब, इसे कहते हैं पठानी, और इसे कहते हैं असल खासाबी। जब भी बरसे दुश्मनों पे बरसे, कभी अपनों पे नहीं बरसे। गैरों के लिए तलवारें बेनियाम हो जाते थे, अपनों के लिए फूल की बारिश बन जाते थे। ये आदत करीमा थी मेरे इमाम आला हज़रत की, ये आदत थी मेरे सरकारी इमाम अहले सुन्नत की। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था अभी आपसे, भूल गए ना? वो तो बहुत पहले वाक़या बयान कर। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रजा में अता की है, हमारे अकीदे की हिफाजत की है। तो शुक्र है। वो किससे मांगते हैं? वो उससे मांगते हैं जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, जिसके बारे में अकीदा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। आज तुम जरा फंसा दो, अगले दिन केस कर देंगे पीर साहब कि इसने मुझे गाली दी है। और आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत अपना मुकदमा कहाँ पहुँचाते हैं? एक तरफ आदाए दी, एक तरफ में हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नजरिया मजबूत तो फिर मदद मदीने से आई, और जब मदद आते देखी तो कहते मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लागे न हाजत अगर की है। लोग मिसरे उठाए उठाए घूमते, कहते हैं फलां का मिसरा देखो, फलां का मिसरा देखो। मैं कहता हूँ बरेली वालों के मिसरे देखो। हाँ, ना ऐसा मफहूम, ना ऐसे अल्फाज, ना ऐसा जाविया, ना ऐसा ज़ाब्ता, ना ऐसा रदीफ व काफिया कहीं मिलता है। क्या कहते हैं? आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता को इशारों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। है ना ये नजरिया। और खुदा की कसम एक बात और आखिरी बता के मैं बात खत्म कर लूँ। हज़रत तशरीफ ले आए हैं, याद रखिए आज भी बरेली शरीफ की ये करामत है। जो बरेली वालों के हाथ में हाथ दे देता है वो मोहताज होके तो मर सकता है, क्योंकि ये आजमाइश होगी। बीमार होके तो मर सकता है, ये भी आजमाइश होगी, लेकिन बदअकीदा हो के नहीं मर सकता है। इसलिए कि जिसका हाथ बरेली वालों के हाथ में चला जाता है वो बिलवास्ता बगदाद वाले के हाथ में जाता है। और मेरे मुफ्ती आजम ने आंखें खोल के दिखाया है, मुफ्ती आजम का, गौसे आजम का चेहरा दिखाया है मुफ्ती आजम हिंद ने। और सरकार गौसे पाक बरेली शरीफ आते जाते रहा करते थे, अपने गुलामों की निगरानी फरमाते थे, आते थे, एक दूसरे से मुलाकातें होती थी इन लोगों की। बहुत बड़ी बारगाह बरेली शरीफ है। आज हजरत तशरीफ लाए हैं, मेरा मशवरा है जो बैत किसी से ना हो, आला हजरत के बेटे का दामन थाम लो, दामन थाम लो और बिल वास्ता सरकार गौसे पाक के हो जाओ। और ये मत सोचना कि जवान होंगे, शादी होगी, बीवी के साथ मुरीद होंगे। बच्चे सोचते हैं यार मुरीद होके क्या करेंगे, अभी
अभी तो छोटे नहीं, तुम नहीं जानते हो, किसी पीर के हाथ में हाथ दे दो, फिर देखना सिलसिले के बुजुर्गों के फिर फैज़ के दरवाजे खुलते हैं। फिर जो भागे फिरते हो ना, कलम पढ़ दो, पेन पढ़ दो, ये पढ़ दो, वो पढ़ दो, जाना बिस्मिल्लाह पढ़ना, बगदाद वाले का नाम लेके पर्चा खोलना। खुदा की कसम फिर देखना, बगदाद वाले ने करम कर दिया ना तो आपके पर्चे में 90% से ऊपर ही नंबर नजर आएंगे। लेकिन समझता ही कोई नहीं है। कलम लिया इतने बहुत से मुट्ठी पर पढ़ दियो, कमाल है भाई। पूरी रात पबजी खेला और पीर साहब के कलम से 1 नंबर आ गया तेरा। थोड़ी तू मेहनत कर। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बंदा मेहनत ना करे, खाली दुआ पे भरोसा करे ना तो वो उसकी बेवकूफ़ी है, और खाली मेहनत पे भरोसा करे, दुआ ना करे तो वो उसका घमंड है। फरमाते हैं पहले मेहनत कर, फिर रब से दुआ कर। तू अपने हिस्से का काम कर दे, रब अपने कर्म का काम करके दिखा देगा। करेंगे इंशाल्लाह मेहनत पढ़ने में, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप इंसाफ करेंगे बच्चों के साथ इंशाल्लाह, बच्चे माँ बाप का अदब करेंगे इंशाल्लाह। सारे वादा करो इंशाल्लाह, और जोर से, और जोर से करेंगे माँ बाप की इज्जत, और अपने मसलक से मजबूती से वफादार रहिए। मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, आपने सबक पढ़ाया। हज़रत गाड़ी में फरमा रहे थे, जिन बुजुर्गों की रब ने जो ड्यूटी लगाई ना, वो पर्दा करने के बाद भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये हजरत फरमा रहे थे, खुदा की कसम ये वो मर्द कलंदर है जो कभी यहाँ बैठे बैठे बगदाद चला जाता है। हाँ, एक जब जज्ब की कैफियत तारी होती है ना, तो उसी को कहते हैं ना, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत फरमा रहे थे, जिसकी जो ड्यूटी लगाई है अल्लाह ने, वो अपनी सारी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं। मैंने पहली बार किसी को ये जुमला फरमाते आज सुना है, मेरे इल्म में इजाफा हुआ। हजरत फरमाने लगे, बगदाद वाले की ड्यूटी थी वली बनाना, वो आज भी वली बना रहेगा। अजमेर वाले की ड्यूटी थी मुसलमान बनाना, 90 लाख को सामने कलमा पढ़ाया, और आज भी बगदाद अजमेर शरीफ जाके देखो, कई कई लोग एक एक साथ कलमा पढ़ के अजमेर में मुसलमान हो रहे हैं। जिसकी जो ड्यूटी थी उन्होंने निभाई, और मेरे इमाम को भेजा गया था अकीदा बचाने के लिए। आज भी मेरा इमाम अकीदा बचा रहा है। कितना पावर दिया है रब ने, जात नहीं, खाली दरवाजे पे इमाम अहमद रजा का नाम डाल दो, खुदा की कसम महल्ले से बदअकीदा नहीं गुजर सकता है। इस तरह हिफाजत कर रहे हैं अकीदे की, और दुनिया के कोने कोने में आप चले जाओ, सुन्नियत बची है। हाँ, इश्क किसने दिया? हर कोई कहता बरेली के इमाम अहमद रजा ने। हैं हजरत सरकार जाते रहते मदीना।